साथियों, अस्सलाम वालेकुम। फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो को लेकर। ये वीडियो राजस्थान टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2011 में, उसमें जो उर्दू सेक्शन आया था, उस पेपर को हम आपके सामने हल करेंगे। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस के तौर पे काम करेगा। इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की डेट में हमारी कितनी तैयारी उर्दू सब्जेक्ट में है। बाकी तो सभी आपने वीडियो देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो मैंने लगभग ज़्यादातर सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। तो आप हमारे चैनल लिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस देख सकते हैं। कई साथियों ने लिटरेचर पे बात की है, तो उस पर वीडियो अपलोड पहले से ही हैं। कोशिश करूँगा वक्त निकाल कर उन पर भी करूँ। मुझे बेहतर लगा कि कुछ पेपर ऐसे सॉल्व कराए जाएँ जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाए, और यदि वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन तब भी आपके लिए फ़ायदे में हो। क्योंकि ज़्यादातर पेपर्स में पूछे गए सवाल बार बार किसी न किसी स्टेट में रिपीट हो रहे हैं, या तो उनका पैटर्न ही वही रह रहा है, या सब कभी कभी सवाल भी वही पूछ देते हैं। तो ये सी टेट और यूपी टेट जो आने वाला इम्तिहान है उसके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो आप इस पेपर को राजस्थान के हिसाब से, सॉल्व पेपर के हिसाब से ना देखते हुए, इसको उर्दू भाषा के लिए एक प्रैक्टिस सेट समझकर ही सॉल्व करें, और उससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा बखूबी होगा। वो साथी जो मेरा ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वक्त जैसे ही मिलेगा वैसे ही इस पे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और वो जिससे अगर आप सब्सक्राइब होंगे तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अगर मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में उसमें समझाने की कोशिश की है। कुछ टॉपिक छूटे हुए थे तो वो मैंने पिछले वीडियो में शामिल कर लिया उन टॉपिक्स को ज़बानी तौर पे। तो उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें, तभी आपको मालूम होगा कि वो वीडियो कितना हमारे लिए बेहतर है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ जो है सवालात के जवाब बताएंगे, क्योंकि इसको बहुत सी शॉर्ट में मुझे बताना है आपको। तो आइए देखते हैं ये इसका पहला सवाल क्या कह रहा है कि जिस हर पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं। फ़तह, मफ्तूह, जम और इनमें से कोई नहीं। आप जल्द से अपनी कॉपी में इसके सही जवाब को लिख लें, और उसके बाद देखें कि मेरा सही हुआ है तो 1 नंबर दें, और गलत हुआ है तो 0 नंबर दें। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है सवाल ऑप्शन 2, मफ्तूह। तो जिस हर पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। दर्ज जेल में कौन से एराब दुरुस्त हैं? मतलब ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिस पर जो लगे हुए एराब हैं वो सही है? इवक, अदक, उदक, इदक। तो ये एराब के हिसाब से पूछा गया है, तो अदक यानी कि ज़बर होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हुआ हो उसे क्या कहते हैं? मुशब्बा, मशरूद, मुशब्बा व मुशर्रिद। तो इसका सही जवाब आप लोग अपनी कॉपी पे लिखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर। मुंदरजा जेल में से कौन सा इमला दुरुस्त है? एक इमला का भी पूछ लिया है, और आपके यूपी टेट के सिलेबस में भी है। जो शुद्ध अशुद्ध का बात आती है तो वहीं पर दुरुस्त इमला जो आपका लिखा हुआ होगा, जो लफ्ज़ लिखा होगा उसको कई तरीके से गलत लिखा हुआ होगा, उसमें से आपको दुरुस्त जो है लफ्ज़ चुनना है। तो यही उसी से मिलता जुलता है कि किसका इमला दुरुस्त है। एक तो सुराही है, सुराही है, सुराही है, सराही है। तो इसमें से आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो उम्मीद है सभी को आता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, सुराही। स्वाद रे अलिफ ए छोटी है, सुराही। अगला सवाल देखते हैं। मस्जिद की, तो इसमें पूछा गया है कि मस्जिद की जमा क्या है। अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखे हैं तो आप इसका आसानी से जवाब दे देंगे। बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है। मस्जिदें, मसाजिदें, मसाजिद, मस्जिदों। तो इसका सही जो जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन 3, मसाजिद। मस्जिद क्या क्या होगा? मसाजिद। अगला सवाल देखते हैं हम।
ये इसमें वाहिद और जमा पूछ लिया गया है, ये भी मैंने बता दिया है। तो इसका सही जवाब होगा कलब शोरा का वाहिद क्या होगा, यानी कि एक वचन क्या होगा, तो शायर, शायर, शायरों, शायरी। तो इसका सही जवाब आपके सामने है शायर। शायर के क्या होता है जमा, शोरा होता है। तो वाहिद पूछा गया है तो क्या होगा, शायर होगा। अगला सवाल देखते हैं, जिसके ज़रिए किसी काम के करने या होने का इल्म हासिल होता है उसे क्या कहते हैं। फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल या फ़ेल मजहूल। मतलब इन्होंने एक डिफिनेशन पूछ ली है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका बड़ा आसानी से दे सकते हैं। ये पेपर बहुत आसान है, इससे पहले वाला थोड़ा मुश्किल था तो उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ये बड़ा ही आसान जो है पेपर है। तो इसका सही जवाब होगा फ़ेल, यानी कि क्रिया, जिसमें किसी के काम होने का जिक्र होता है या इल्म हासिल होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए फिर पूछ लिया है, अगर आपने पहले देखा है तो इसको आसानी से जस्ट अभी रीट वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इसको आसानी से कर सकते हैं। उसमें मैंने हिंदी में भी समझाने की कोशिश की है। काम करने वाले को क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं, मफ़ूल कहते हैं, फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। तो ये आपसे हिंदी में पूछा जा सकता है। काम करने वालों को यानी कर्ता कहते हैं हिंदी में। अब उर्दू में भी मालूम होना चाहिए क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फ़ाइल। फ़ाइल माने कर्ता होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन 2। अगला सवाल देखते हैं, जिस चीज़ पर काम का वाक़ होना ज़ाहिर हो वो क्या कहलाता है। फ़ेल नाक़िस, फ़ेल लाजिम, मफ़ूल, फ़ेल मजहूल। तो इसकी डिटेल जानने के लिए पहला वीडियो ज़रूर देखें, ये भी सवाल उसी से मिलता जुलता है। तो जिसमें चीज़ पर काम का वाक़ होना ज़ाहिर होता है तो उसको हम फ़ेल मफ़ूल कहते हैं। ऑप्शन 3 सही है। अगला सवाल देखते हैं, जिस जुमले में फ़ेल और फ़ाइल से बात मुकम्मल हो जाती है, मतलब फ़ेल हो और सिर्फ फ़ाइल हो जिस वाक्य में, तो कौन सा फ़ेल कहलाता है। तो फ़ेल मारूफ, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मजहूल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फ़ेल लाजिम। लाजिम में क्या होता, कर्ता और क्रिया होती है, कर्म का बात नहीं होती। तो इसका सही जवाब फ़ेल लाजिम। अगला सवाल देखते हैं, ये भी देखो फेल से ही मिलता जुलता है। सब ज़्यादातर फेल ही टॉपिक मुझे लग रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अहमद ने किताब पढ़ी, कौन सा फेल है। फेल लाजिम, फेल नहीं, फेल मारूफ, फेल मुतअद्दी। आसानी से आप जवाब दे देंगे जितने भी जो सवाल पूछे हैं। अगर पहले वाला वीडियो देखा है, जो लगभग 40 मिनट का वीडियो मैंने बना के आप लोगों के सामने पेश किया है, तकलीफ़ ज़रूर हो रही है उसकी सुनने में, लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ याद कर लेंगे तो जितने भी बाकी पेपर होंगे वो आसानी से आप उनको हल कर देंगे। देखिए यही पेपर उसका एक मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ। तो ये देखिए आया हुआ पेपर है, ये कोई प्रैक्टिस सेट नहीं जो आसानी से बनाया जा सके, जैसा चाहूँ वैसा बना लूँ। ये पेपर सॉल्व पूछा गया है राजस्थान के 2011 में। तो अहमद ने किताब पढ़ी, यानी कि इसमें फेल भी है, फाइल भी है और मफूल भी है, यानी कि काम करता चीज़ें हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका, फेल मुतअद्दी। अगला भी देखिए फेल से ही है संबंधित। वो फेल जो काम करना नहीं सिर्फ होना जाहिर हो करता है उसे क्या कहते हैं। मतलब वो फेल जिससे काम करना नहीं मालूम होता, सिर्फ जाहिर होता है कि किसने किया है, तो उसको क्या कहते हैं। फेल नाकिस, फेल मजहूल, फेल अम्र और फेल लाजिम। तो सिर्फ जैसे मालूम हुआ अहमद बीमार है, काम का पता नहीं, ये नहीं मालूम क्या है, बीमार है, तो क्या हो जाएगा, फेल नाकिस हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फेल नाकिस। ये फेल की किस्में हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। पूरा पेपर इसी पर बना दिया लगता है राजस्थान वालों ने। अगला सवाल है 13 नंबर, साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में होती है। बहुत अच्छा जो है सवाल है जो पूछा गया है, साख्त के एतबार से कितनी लफ्ज़ें होती हैं। तो 3, 5, 2 और 4। 7 के एतबार से होती हैं आपका, तो इसका सही जवाब होगा 3। अगला सवाल देखते हैं, जेल में से मुफर्रिद लफ्ज़ कौन सा है। मिलता जुलता यानी कि मुतरादिफ कहेंगे। तो जेल में से कौन सा है, गुलिस्तां, आबगुल, शौहर और खूबसूरत। तो इसका सही जवाब है
शौहर, इसका सही जवाब है शौहर। इसको मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ तो उसको डिटेल में बता पाऊँगा कि क्या इसकी डिफिनेशन होती है। अगले वीडियो में इस टॉपिक को मुफर्रिद लफ्ज़ कौन से होते हैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर क्या पूछ रहा है। इनमें से मुरक्किब लफ्ज़ कौन सा है। तो मुरक्किब तो मालूम होगा, दो शब्दों से मिलकर बनने वाला यानी कि संयुक्त, मैंने पहले वीडियो में बनाया है। ईमानदार, शाम, रोज़ और हाथ। तो सभी, उम्मीद है सभी ने इसको कर लिया होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 ईमानदार, जो दो शब्दों से मिलकर बना इसलिए संयुक्त लफ्ज़ से कहते हैं। तो ये 15 नंबर हो गया संयुक्त लफ्ज़ ईमानदार। अगला देखते हैं लफ्ज़ इसरार के माने क्या होता है। लफ्ज़ इसरार के माने क्या होता है। राज, ज़िद, इल्तिजा, खुशामद। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 2 ज़िद। अगला सवाल देखते हैं क्या है। 17 नंबर देखते हैं। सूरज का मुतरादिफ है, यानी कि पर्यायवाची इन्होंने पूछ लिया है। महताब, कमर और माह, अगर आपने इसको पढ़ा होगा, बहुत ही, मैंने पहले ही बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो महताब और कमर और माह ये तीनों एक हैं, ये मालूम होना चाहिए किसके हैं। तो महताब, कमर और माह क्या है, ये चांद के जो है समानार्थी, पर्यायवाची या मुतरादिफ लफ्ज़ हैं। अब इसमें कौन सा बचता है, तीसरा, ये क्या है, नैयर, ये आफ्ताब का जो है मुतरादिफ लफ्ज़ है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल देखते हैं। तर्श की ज़िद क्या है। तर्श की ज़िद क्या है। खट्टा, शीरी, कड़वा, नमकीन। तो तर्श की ज़िद है तो इसकी ज़िद शीरी होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर क्या है। ये देखिए, उसमें से रमूज़ या औकाफ से पूछ लिया, यानी सिंबल से पूछ लिया गया है। जो चिन्ह पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, देखिए मैंने बताया था 1 से 2 सवाल ज़रूर इसके आते हैं। देखिए इसमें भी आया है, इससे पहले वाले वीडियो में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं वक्फ़ की अलामत क्या है। तो इसकी सही अलामत होगी आपकी, कौन सा ऑप्शन होगा, 1 2 3 और 4 में से होगा इसका ऑप्शन सही होगा। जो ये तीसरा नंबर है ये सही होगा। ये सिंबल जो है वक्फ की है। ख़ात्मा का मालूम ही है, दूसरा है ये सवालिया है और ये फ़जाइया है। जीरो मालूम हो गए। अब इस पर रिवीजन कर लीजिएगा। ख़ात्मा कौन सा है, 2 नंबर, सवालिया कौन सा है, 1 नंबर, और फ़जाइया जो है वो है आपका 4 नंबर। तो उम्मीद है रिवीजन आपका हो गया होगा। देखिए फिर दोबारा इन्होंने वही क्वेश्चन नीचे रिपीट कर दिया है। अब मैं एक बता रहा था, देखिए 2 सवाल इन्होंने पूछे हैं, फ़जाइया और नदाइया की अलामत कौन सी है। तो देखिए सामने मैंने भी बताया, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपको मालूम होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। इस पे 1 से 2 सवाल आते हैं, थोड़े से कन्फ्यूजन में आपका सवाल गलत हो जाता है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप उसको ज़रूर देखेंगे। लिस्ट में जाके आप दे सकते हैं। हिंदी में लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, वो चिन्ह एवं रमूज़ औकाफ। तो इसका सवाल कौन सा सही हो जाएगा, जवाब 20 का दूसरा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दर्ज जेल में से कहावत कौन सी है। कहावत आता है और आपके सिलेबस में मुहावरे हैं। तो यहाँ पर हम कहावत देखेंगे। आपे से बाहर होना, गम खाना, ऊँट के मुंह में जीरा और दिल भराना। तो इसमें से कहावत आपकी कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो ये तो सभी साथियों को मालूम होगा कि ऊँट के मुंह में जीरा एक कहावत है, ना कि मुहावरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला देखते हैं, मुहावरे से पूछा गया है। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना है, आप सिलेबस से हट के तैयारी मत कीजिएगा। और जो भी मैंने वीडियो अपलोड किए वो सिलेबस से ही है, इसलिए उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। आप मश्क भी उसी पर करिएगा, बाकी आप अपनी किताबों से ही पढ़िए। ठीक है, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना दूंगा।
जो मुझे सही लगेंगे वो वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। बाकी आप किताबों से अपनी तैयारी करते रहिए, मशक करते रहिए। तरीका मैंने आपको अपने वीडियो के ज़रिए बता दिया है। तो इनमें से पूछ रहा है, इनमें से मुहावरा कौन सा है? धोबी का कुट्टा, न घर का न घाट का, किसी पुलचीन ना आना, औलिया के घर भूत, अंगूर खट्टे हैं। तो ये 22 का सवाल आप देखते हैं। तो 22 के सवाल में आपका मुहावरा पूछा है, किसी पल चैन ना आना, मतलब बेचैनी, बेचैन होना। तो इसका ये सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 2। अगला देखते हैं। ये भी देखो, फिर मुहावरे से पूछ लिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने पेपर बनाया राजस्थान वालों ने, तो दो दो तीन तीन पूछ लिए इन्होंने। लिटरेचर बहुत कम रखा है। बाकी वह अपने यहाँ यूपी में लिटरेचर भी 4-5 क्वेश्चन होते हैं, इन्होंने लिटरेचर नहीं रखा है। अगर चाहिए तो इन लोगों के ऊपर बनाने पे है क्या करते हैं, लेकिन आप ग्रामर पे अपनी मजबूती बनाए रखिएगा, क्योंकि लिटरेचर पे कहाँ तक आप पढ़ेंगे वो आप पता नहीं। लेकिन अगर ग्रामर आ गया तो आपके 25 से 28 के लगभग आपके सवाल सही हो सकते हैं। मुहावरा है ऊ करना, का मफहूम और जुमलों में कौन सा इस्तेमाल होता है? ऊह करना। तो इसमें देखिए जुमला पूछा है, मैंने पहले वीडियो बताया, इस पर डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं। सांस लेना, क्रिकेट में शिकस्त खाने के बाद शाहिद ने उफ नहीं की, कुछ भी न बोलना, हामिद बड़ों की डांट सुनकर उफ भी नहीं करता, चुप न रहना, अहमद अपनी क्लास में उफ नहीं करता, मिट जाना, अशरफ ने अपने वालदैन की बातों पर उफ नहीं की। तो ऊह ना करना का मतलब पहले तो अर्थ इसका ढूंढें कौन सा। सांस लेना, कुछ भी ना बोलना, चुप ना रहना, मिट जाना। तो क्या होगा, जब ऊह नहीं करता है कोई इंसान, तो इसका मतलब कुछ भी उसको बोलने की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। तो इसका अर्थ मिल रहा है किसमें? तो ऑप्शन 2 में, हामिद बड़ों की डांट सुनकर उफ भी नहीं करता। और इसका जुमला भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। तो इसका लिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर कर लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन है 2। अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर। मुहावरा वाल्स पर मुहावरा है वाल्स पर चढ़ाना चढ़ाना का मफहूम और जुमलों में इस्तेमाल दुरुस्त है। धोखा देना, गिरफ्तार करना, मशहूर करना, खोखला करना। तो इसको हम आप अपना पढ़ लीजिएगा, जूम करके पुश करके भी पढ़ सकते हैं आप इसको देख कर। तो इसका सही जवाब आपका होगा 24 का तीसरा, मशहूर करना, दौलतमंद से कसूर हो तो सब छिपा डाले। धोखा देना, लालची लोग हर किसी को बांस पे चढ़ाते हैं। बांस लिखा है, इसमें बिंदी जो है वो कट गई है, बांस पर चढ़ाना। इसको हम ज़रा थोड़ा देखते हैं, कंफ्यूज है इसमें। धोखा देना, लालची लोग हर किसी को बांस पे चढ़ाते हैं। गिरफ्तार करना, आज की पुलिस चोरों को बांस पर चढ़ाती है। मशहूर करना, दौलतमंद से कसूर हो तो सब छिपा डाले। खोखला करना, आजकल के अफसर कानून को बांस पर चढ़ाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से इसको देखते हैं तब भी मुझे इसका सही जवाब ऑप्शन 3 ही सही लगता है, क्योंकि बाकी चीज़ मिलते जुलते हैं। तो इसका सही जवाब हम आपको देंगे ऑप्शन 3, मशहूर करना। अगला सवाल देखते हैं, बड़ा आसान सवाल है। इस्म खास की कितनी किस्में होती हैं? 3, 6, 2, 5। ज़्यादातर साथियों को मालूम होगा कि इस्म की किस्में 5 होती हैं, लेकिन इस्म ख़ास की किस्में कितनी होंगी? 6 होंगी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। अगला सवाल देखते हैं, 26 नंबर है। ज़मीर की कौन सी तारीफ दुरुस्त है? यानी आपकी जो परिभाषा पूछी गई है, जिस जुमले में फ़ाइल ना हो ज़मीर कहलाता है। जुमले में सिफत की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं। जुमले में इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं। जो अल्फाज तज़कीर और तानीस के साथ इस्तेमाल होते हैं ज़मीर कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो शख्स होता है उसकी जगह पे जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको हम ज़मीर कहते हैं। किसी के नाम की जगह बोले, जैसे मैं, हम, तू, तुम वगैरह। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर। जेल में कौन इस्म आम की किस्म नहीं है? इस्म आम और इस्म ख़ास की बात हो रही थी अभी ऊपर। तो इस्म कैफियत, इस्म जमा, इस्म ज़र्फ़, इस्म लक़ब। तो इसमें कौन सी जो है वो किस्म इस्म आम की नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही होगा आपके इस्म लक़ब, ये इसकी किस्म नहीं है, ऑप्शन 4। अगला सवाल देखते हैं, जेल में से कौन लवाजिम इस्म नहीं है? जन्स, तादाद, हालत, उर्फ। तो जो लवाजिम इस्म नहीं होगी तो वो कौन सी नहीं होगी? ऑप्शन उर्फ,
क्योंकि ये एक लक़ब है, तो इसका ऑप्शन सही होगा। ये जो इसम है वो लवाजिम की नहीं, जन्स, हालत और तादाद, ये तीनों जो है लवाजिम इसम की किस्में हैं। अगला सवाल देखते हैं। ज़मीर की कितने किस्में हैं? सभी को मालूम होगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है इसको। 4, 6, 5, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखता हूँ कितने साथियों को ये मालूम है। अगला सवाल है 30। झेल के किस जुमले में सिफत के अल्फाज नहीं हैं? ये आखिरी सवाल है। नाक बड़ा जहरीला साफ़ है, दिल्ली खूबसूरत शहर है, आदमी आ रहे हैं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। तो इन जुमलों में से आपको क्या ढूंढना है? कोई भी अच्छाई या बुराई या कैफियत के बारे में अगर नहीं है तो कौन से सवाल में नहीं है? मालूम होगा, आदमी आ रहे हैं। तो ये कोई विशेषता नहीं कि आदमी आ रहे हैं। ये लिखा होता काला आदमी आ रहा है तो ये सिफत हो जाती। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 3। तो ये था रीट का एक दूसरा सॉल्व पेपर जो मैंने आपको बहुत ही कम समय में सॉल्व करके बताया। इसको देखने से पहले आप हमारे इससे पिछले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको इस तरीके के सवालात अच्छे लगते हैं तो ज़रूर बताइएगा। जैसे ही वक्त मुझे मिलेगा मैं आपके लिए इस तरीके के सवालात आपके सामने वीडियो बनाकर पेश करेंगे। जो साथी हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने बाकी साथियों को शेयर करें ताकि इस पर हमारे यूट्यूब चैनल की तादाद बढ़ जाए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।